बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, ईमान बिल आखिरा यानी बिलीफ इन द डे ऑफ जजमेंट, इस बात पर यकीन कि मैं अपने डीड्स के लिए, अपने आमाल के लिए एक दिन अल्लाह ताला के सामने अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिबल और जवाबदेह होऊंगा, ये वो बिलीफ है जो किसी भी शख्स के मुसलमान होने के लिए एसेंशियल है, लाजमी है। इसके बगैर कोई भी शख्स मुसलमान नहीं हो सकता। और अल्लाह ताला ने इसको प्रूफ करने के लिए कुरान मजीद में रीजनिंग दी है। चुनांचे सूरह हिज्र में दूसरे रुकू में अल्लाह ताला का इरशाद है, वलक़द जअलना फिस समाई बुरूजा, हमने आसमान में बुरूज बनाए। बुरूज बुर्ज की जमा है, जिसका मतलब होता है किले, फोर्ट्स। और ये बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्ट्स हैं जो इनविजिबल हैं, जो अल्लाह ताला ने आसमानों में बनाए हैं। वलक़द जअलना फिस समाई बुरूजा वज़य्यनाहा लिन्नाज़िरीन, और उसको देखने वालों के लिए खूबसूरत बनाया है। वहफ़िज़नाहा मिन कुल्लि शैतानिर रजीम, और हर शैतान मरदूद की दरअंदाजी से, हर शैतान मरदूद के इंटरफेरेंस से उसको महफूज बना दिया है, उसको सेफ कर दिया है। इल्ला मन इस्तरक़ अस्समअ फ़अतबअहु शिहाबुम मुबीन, मगर ये कि अगर कोई शयातीन जिन उसमें से कोई बात चोरी छुपके उसको सुनने की कोशिश करता है, सीक्रेटली वो ईव्स ड्रॉप करने की कोशिश करता है, तो फ़अतबअहु शिहाबुम मुबीन, एक चमकता हुआ शोला, एक डेज़लिंग स्टार उसका पीछा करता है, उसको परसू करता है, उसके ऊपर रॉकेट अटैक होता है एक तरह से, ताकि वो जो मलए आला की खबरें हैं उसको नीचे ना पहुंचा सके। वल अर्ज़ मददनाहा व अलक़ैना फ़ीहा रवासिया, ये ज़मीन हमने फैलाई और इसके अंदर पहाड़ों के लंगर बना दिए। ज़मीन के बैलेंस को मेंटेन करने के लिए, इसके तवाज़ुन को बरकरार रखने के लिए अल्लाह ताला ने पहाड़ों के लंगर लगा दिए। व अलक़ैना फ़ीहा रवासिया व अम्बतना फ़ीहा मिन कुल्लि शैइन मौज़ून, और इतना ही नहीं, इसमें हर किस्म की नबातात, हर किस्म का वेजिटेशन एक प्रपोर्शन के साथ, एक तनासुब के साथ पैदा किया है। व इम मिन शैइन इल्ला इंदना खज़ाइनुहु व मा नुनज़्ज़िलुहु इल्ला बिक़दरिन मालूम, और दुनिया के अंदर कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जिसके ख़जाने हमारे पास ना हो। अल्लाह ताला कहते हैं हर चीज़ वाफिर मिक़दार में, बहुत बड़ी मिक़दार में हमारे पास है, लेकिन इस ज़मीन पे जितनी ज़रूरत होती है एक मालूम मिक़दार के मुताबिक, एक मुतय्यन मिक़दार के साथ ही हम उसको उतारते हैं, उसको यहाँ पर रखते हैं, ताकि ज़िंदगी का जो नज़्म है वो खुशउस्लूबी के साथ चलता रहे। व इम मिन शैइन इल्ला इंदना खज़ाइनुहु व मा नुनज़्ज़िलुहु इल्ला बिक़दरिन मालूम व अरसलना रियाह लवाक़िहा, और हम हवाओं को बार आवर बनाकर चलाते हैं। व अरसलना रियाह लवाक़िहा फ़अन्ज़लना मिनस समाइ माअन फ़अस्क़ैनाकुमुह, फिर आसमान से पानी बरसाते हैं जिससे हम तुम्हें सैराब करते हैं। वमा अंतुम लहु बिखाज़िनीन, और तुम पानी के जो ज़ख़ीरे हैं उसको स्टोर नहीं कर सकते थे। वमा अंतुम लहु बिखाज़िनीन व इन्ना लनहनु नुह्यी व नुमीतु, ये हम ही तो हैं जो ज़िंदगी देते हैं और मौत देते हैं। व इन्ना लनहनुल वारिसून, और एक दिन हम ही हर किसी के वारिस होंगे, इनहेरिटर होंगे। व इन्ना रब्बका लयहशुरुहुम व इन्ना लनहनु नुह्यी व नुमीतु व नहनुल वारिसून व लक़द अलिमनल मुस्तक़दिमीन मिनकुम व लक़द अलिमनल मुस्तअख़िरीन, हम उनको भी जानते हैं जो तुमसे पहले गुजरे हैं, और उनको भी जानते हैं जो तुम्हारे बाद आएंगे। व लक़द अलिमनल मुस्तक़दिमीन मिनकुम व लक़द अलिमनल मुस्तअख़िरीन व इन्ना रब्बका हुवा यहशुरुहुम, और एक दिन अल्लाह ताला उन सबको यानी पूरे इंसानों को जमा करेगा। क्यों जमा करेगा? इन्नहु हकीमुन अलीम, इसलिए कि वो हिकमत वाला है और बहुत इल्म वाला है। नाज़रीन इकराम, इन आयात में अल्लाह ताला ने आखिरत को प्रूफ करने के लिए रीज़न दिया है, एविडेंस फराम किया है। उसका कहना है कि किसी दिन तुम रात में, खा तुम्हारे पास कुछ भी इल्म नहीं है, किसी दिन रात में अपने खेत में खड़े हो जाओ। तुम इस बात को जानने के लिए किसी रॉकेट साइंस की ज़रूरत नहीं है। तुम रात में आसमान में देखो और उसकी वुसातों पर गौर करो, उसकी एक्सपेंशन पर, और उससे टूटते हुए शिहाब साकिब पर गौर करो, शूटिंग स्टार्स को देखो और जगमगाता हुआ आसमान को देखो, जो तुम्हारे लिए हमने जिसको अडोर्न कर दिया है, जिसको ब्यूटीफाई कर दिया है, तुम्हारी आंखों के लिए खूबसूरत बना दिया है, और चारों तरफ जो जगमगाहट है आसमान के ऊपर, ये तुम्हारे लिए है। और जब तुम इस पर गौर करोगे तो तुम पुकार उठोगे, रब्बना मा खलक़्त हाज़ा बातिला, कि परवरदिगार तूने ये पूरा जो सिस्टम है इसको बेकार नहीं बनाया, पर्पसलेस नहीं बनाया, एक पर्पस के साथ बनाया है। और वो पर्पस क्या है कि हर शख्स जिसने इस दुनिया में जो कुछ किया है उसको उसका सिला मिले। अगर बुरा किया है तो बुरा मिले, अच्छा किया है तो अच्छा मिले। क्यों ये आखिरत बर्पा होगी? आपको पता है, क्योंकि अल्लाह ताला कहता है कि मैं हकीम हूँ, यानी मैं हिकमत वाला हूँ, मैं कोई खिलंडरा नहीं हूँ, मैंने कोई खेल नहीं किया है।
یہ دنیا بنا کر کے میں کوئی گیم نہیں کھیل رہا ہوں. اگر گیم کھیلنا ہوتا تو ہم اپنے پاس ہی کھیل لیتے. ہمیں یہ سب کچھ جیتے جاگتے انسانوں کو بنانے کی ضرورت نہیں تھی. جیتے جاگتے سمجھ بوجھ والے سیلف کانشسنس رکھنے والے لوگوں کو پیدا کیا ہے اس لیے تاکہ زمین پہ ان کا ٹیسٹ کریں, اور جو شخص اچھے اعمال کرتا ہے اس کو اچھا صلہ دیں, اور جو برے کام کرتا ہے اس کو برا دیں. یہی وہ بات ہے جس کو ایمان بالآخرہ کہا جاتا ہے. اور جو شخص آخرت کے دن پر یقین نہ رکھے, جس کا یقین آخرت کے دن سے اڑ جائے, تو وہ اس زمین پر فساد برپا کرتا ہے. اس کے لیے پھر چیک اینڈ بیلنس کوئی نہیں ہوتا. وہ جس ملک پر چاہے بمبارٹمنٹ کر دے, جس انسان کو چاہے ستائے, جس کی چاہے زمین ہڑپ لے, جب چاہے جھوٹ بولے, اس کے لیے مورالٹی کو فالو کرنے کے لیے کوئی بنیاد باقی نہیں رہ جاتی. لیکن آخرت کا یقین ایک انسان کی فریڈم کو مینیج کرتا ہے, وہ اپنی آزادی کا غلط استعمال نہیں کرتا. یہی وجہ ہے معزز ناظرین کہ اللہ تعالیٰ نے آخرت کے دن پر ایمان کو مسلمان ہونے کے لیے ضروری قرار دیا ہے. اور جو شخص بھی چاہتا ہے کہ اس کا شمار اہل ایمان میں ہو تو اس کو اس بات کو ماننا پڑے گا اور اس کے مطابق اپنی زندگی پلان کرنی ہوگی, تبھی ایک شخص سچا مومن ہو سکتا ہے اور آخرت قائم ہوگی. کیونکہ اللہ تعالیٰ حکمت والا ہے, علم والا ہے. اگر کوئی یہ شخص سمجھتا ہے کہ پہلے دن سے لے کر آخری دن تک یعنی قیامت کے دن تک اتنے سارے انسان آئے ہیں, اتنے سارے لوگوں کا ڈیٹا, ان کی ریکارڈنگ, ان کے اعمال کی, ان کے ڈیڈز کی ریکارڈنگ, یہ کیسے ہوگی؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے وَلَقَدْ عَلِمَ الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ, جو تم سے پہلے لوگ گزرے ہیں نا ہم انہیں بھی جانتے ہیں. وَلَقَدْ عَلِمَ الْمُسْتَأْخِرِينَ, اور جو تمہارے بعد آنے والے لوگ ہیں نا, ابھی تو بہت سارے لوگ تمہارے بعد بھی آئیں گے, وہ بھی ہمارے علم میں ہیں. اگر تم اس بات کو محال سمجھتے ہو تو تم خدا کی صفت علم سے ناواقف ہو, اور اگر تم سمجھتے ہو کہ یہ دنیا بیکار ہے, اس کے بعد کوئی آخرت نہیں ہونا, کوئی ججمنٹ نہیں ہونا, تو تم خدا کی صفت حکمت سے ناواقف ہو. یہ اس کی حکیمیت اور اس کی علیمیت کا تقاضا ہے کہ ایک دن آئے کہ سارے انسانوں کو ان کے کیے کا پھل ملے. یہاں پر ستائے جانے والوں کو انصاف ملے, یہاں پر صبر کرنے والوں کو, پیشنس رکھنے والوں کو ان کا بدلہ ملے, اور زمین کو فساد سے جنہوں نے بھر دیا, جنہوں نے انسانوں کا قتل کیا, جنہوں نے دوسروں کی زمین لوٹی, جنہوں نے دوسروں کو ستایا, وہ انسانوں کو موقع دیا جائے کہ وہ ان سے بدلہ لیں, اور اس طرح سے انصاف اور عدل اپنی آخری فارم میں ایک دن قائم کر دیا جائے تاکہ تمام انسانوں کو ان کے کیے کا صلہ مل سکے. آپ کا بہت شکریہ, جزاک اللہ خیر.